जब मैं भूला ओ मेरे भाई, सतगुरु जुगत लखाई, किरिया कर्म धार में छाड़ा, ना तीरथ जाई, ना तीरथ जाई, ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं घंट बजाई। अज्ञानी जीव क्या कहता है? मैं तो मां के गर्भ से आया था और वापस कहां चले जाऊंगा? मां के गर्भ में चला जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। मां के गर्भ से आपका शरीर आया है, आप नहीं आए। आप इस शरीर में कहां से आए हो वो जानना है। इस काया में कहां से प्रवेश किया आपने और इस काया को छोड़ के कहां जाओगे वो जानना है। जब तक वो नहीं जाना, जब तक आप समझ लो कि ज्ञान में आप एक कदम भी नहीं चले। अज्ञानी परोस रहे हो, अज्ञानी खा रहे हो, अज्ञानी पी रहे हो, क्योंकि इस दुनिया से निकलना ही ज्ञान कहलाता है। इस दुनिया में वापस आना ही अज्ञान कहलाता है। यह जिक्र गीता में भी किया गया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम भूल चुके हो सब कुछ, लेकिन मैं जान रहा हूं। तो करना क्या है? वापस इस दुनिया में नहीं आना है। उसके लिए एक ही रास्ता है कि भेदी गुरु के पास जाओ, उससे ज्ञान समझो और यहां से निकलने का रास्ता ढूंढो। इस शरीर से निकलने के 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों में सारा संसार निकल रहा है। कौन से 9 दरवाजे हैं? 2 कान के छेद, 2 आंख, नाक के, मुंह का छेद और लैट्रिन बाथरूम करते हैं। इन्हीं रास्तों से सारा संसार निकल रहा है। एक भी ऐसा नहीं है जो इन रास्तों से नहीं निकल रहा। 9 द्वारे संसार सब और 10वें योगी साध। 9 द्वारों को छोड़ के 10वां द्वार तोड़ के योगी निकल रहा है, लेकिन वो भी मुक्त नहीं हो सकता। साहिब कहते हैं 10वें द्वारे जो निकल रहे हैं वो भी राजा की जून में आते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, और कुछ देर राज भोगे फिर पाछ के पछताए। राजा बन के आएगा फिर पछताएगा, क्यों? तपो राज राजो नरक। तपस्या करी, 10वां द्वार तोड़ के निकल गए, अब राजा बन के आओगे, भोग करोगे, विलास करोगे, फिर वापस नरकों में आ जाओगे। तो क्या किया जाए? अब क्या कहते हैं? 9 द्वारे संसार सब 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी। तो कोई जाने संत सुजान। वो जो 11वीं खिड़की है वो चाहिए हमें। जब वहां से हम निकलेंगे तो हमारा आना जाना सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वहां से निकलने का भेद केवल सतगुरु देते हैं और हर जीव को यही समझाते हैं कि उसी द्वार से निकलना भाई, और सहज होकर निकलना है। अगर किसी और द्वार से निकल गए, 9 से निकल गए, 10 से निकल गए, तो जन्म मरण में चक्कर काटते रह जाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना है? सत्य असत्य का निर्णय करो। जड़ की पूजा को त्यागो, चेतन सत्ता को जानो, जो सबको चला रहा है, सब में विराजमान है। जब इस चीज को जान जाओगे तो खुद ही जड़ पूजा का त्याग कर दोगे, क्योंकि विवेक जाग गया। बचपन में कितने गुड्डे गुड़िया खेलते थे, खिलौने खेलते थे। देखो, अगर कोई बचपन में कह देता था
कि छोड़ दे गुड्डा गुड़िया खेलना, तो क्या छोड़ दिया? नहीं छूटा, लगे रहे फिर भी। लेकिन जैसे ही उम्र बड़ी हुई अपने आप छूट गया। अब आप लोग गुड्डा गुड़िया खेलोगे तो आपको बेवकूफ कहेगा बंदा, लेकिन एक बच्चा खेलता है तो उसको कोई बेवकूफ नहीं कहता। उसको पता है कि बच्चा है, अभी खेलेगा, जब बड़ा हो जाएगा खुद छोड़ देगा। इसी प्रकार जो जड़ पूजा है उसको गुड्डे गुड़ियों का खेल बोला गया है। वो कब तक खेलोगे? सारी उम्र बुढ़ापे तक खेलते रहोगे? वो तो एक शुरुआत थी तुम्हारी कि किसी भगवान को, किसी पीर को अपना इष्ट बनाओ और रास्ते पे चलना शुरू करो। धीरे 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 रास्ते पे चलते 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 तुम्हारा विवेक जागना शुरू कर जाता, तुम्हारी बुद्धि विकसित हो जाती और धीरे धीरे तुम खुद ही अपना रास्ता चुन लेते, आगे बढ़ जाते। लेकिन मार्गदर्शन की कमी के कारण हम सब बुढ़ापे तक वही ABCD पढ़ते रह जाते हैं, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। आगे बढ़ने का नाम का मतलब, इसका क्या मतलब है कि शरीरों से उठो और आत्मज्ञान में प्रवेश करो, जिसके लिए अर्जुन को भी कृष्ण जी ने समझाया 3 अध्याय 17वें श्लोक में कि हे अर्जुन, वेदों में पुराणों में बहुत सी पूजाएं, बहुत सी अर्चनाएं, बहुत से यज्ञों का जिक्र किया गया है, कैसे पूजा करनी है, कैसे देवताओं को खुश करना है, कैसे सारे कार्य करने हैं, धार्मिक कार्य। लेकिन जो लोग आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्म ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं, हे अर्जुन, उनके लिए कोई भी धार्मिक कर्तव्य लागू ही नहीं रहता। अब कोई कर्तव्य नहीं है आपका, अब केवल एक ही लक्ष्य है कि मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, मैंने अपनी खोज करनी है कि मैं हूं कौन। मैं ये काया नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं हूं क्या? जब तक ये नहीं समझ में आया कि मैं हूं क्या, जब तक ये खोज पूरी नहीं होगी, ऐसे ही भटकना पड़ेगा। अंत समय में शरीर छूटेगा, सारा ध्यान शरीर की तरफ होगा, हाय मैं मर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर खत्म हो रहा होता है, आप खत्म नहीं हो सकते। बस आपने ये सोची रखनी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न आत्मदेव हूं। अपनी जागृति में शरीर को छोड़ना है, और जब आप जागते हो शरीर को छोड़ते हो, फिर आपको जन्म मरण का रोग नहीं लगता। बेहोशी में शरीर छोड़ोगे तब आपको वापस आना ही पड़ेगा। तो कबीर साहब ने यही बोला, मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। जागते हुए का मतलब है बोध में रहना, सदा बोध में रहना कि आप क्या हो, आपकी असलियत क्या है। आप बोध में रहोगे तभी ये शरीर को त्याग पाओगे, नहीं तो वापस इसी जन्म मरण में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, और हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, इसलिए हम अपना भगवान भी अपने जैसे ढूंढते हैं कि मैं शरीर हूं तो मेरा भगवान भी शरीर ही होगा। लेकिन जब भेदी गुरु मिलते हैं तो आपको वो भेद बताते हैं कि तू शरीर नहीं है। जब तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा परमात्मा शरीर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम जीवात्मा हो और तुम्हारा परमात्मा वो शब्द गुरु है। बस उस शब्द गुरु का भेद तुम्हें मिले और आगे का रास्ता तुम कवर कर सको। तो इसीलिए शब्द गुरु की महिमा हो रही है। हर सत्संग में आपको शब्द के ऊपर बताया जा रहा है, उस शब्द गुरु को जान लो। देही गुरु लाखों करोड़ों अरबों है संसार में, लेकिन शब्द गुरु वो एक ही है, वो सबका गुरु है, वो गुरुओं का भी गुरु है, और वो देह के बंधनों में नहीं आता। वो अपनी बोल बोलता है, लेकिन वो देह के बंधनों में नहीं आता। इसीलिए गरीबदास जी ने कहा कि साहिब गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सो। वो सब घटों में बोल रहा है। ज्ञानी पुरुष
उसको समझ रहा है, जान रहा है कि ये कौन है बोलता राम। अज्ञानी पुरुष उसको नहीं समझ पाता। बस फर्क इतना है, इसलिए मतभेद हो जाते हैं। जबकि हम सब में बोलता राम एक ही है, उस एक को ही जानना है। और वो बोलता राम 3 गुणों से ऊपर है। 3 गुणों में क्या अर्थ होता है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और इन तीनों गुणों में ही सारा संसार है, बंधा हुआ है। गीता में साफ बोला गया कि हे अर्जुन, जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो भी मंदिरों में जाते हैं, जो भी इस जड़ संसार की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत कुछ भी करते हैं, वो 3 गुणों के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन माया उनका विवेक हर लेती है। अब करना क्या है? 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 3 गुणों से ऊपर है क्या। तो गीता में भी यही बताया गया, हे अर्जुन, अगर 3 गुणों से ऊपर उठना चाहते हो तो केवल आत्म देव की खोज करो। क्योंकि आत्म देव, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको वायु सुखा नहीं सकती, और पानी इसको भिगो नहीं सकता। इसी आत्मदेव को जानो और इसी में रमण करो, इसमें स्थित हो जाओ। इसी को बोला गया है स्थित प्रज्ञ। जो अपने आत्मदेव में स्थित हो जाता है उसको किसी और का आसरा नहीं चाहिए। अध्याय 3 18वां श्लोक, हे अर्जुन, जो भी अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वो किसी अन्य जीव पे आधारित नहीं रह जाते। अब उन्हें कोई नहीं चाहिए, अब वो अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। यही 3 गुणों से ऊपर है। इसी आत्मदेव की महिमा सब संतों ने गाई है। कबीर साहब कहते 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, वो कहे कबीर निज नाम बिन कैसे होगे पार। निज नाम यानी अपना आत्म स्वरूप। उस आत्म स्वरूप की महिमा है। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई। जीवात्मा काया के अंदर है और असली स्वरूप, निज स्वरूप परमात्मा वो काया से बाहर है। काया यानी 5 तत्वों का पिंजड़ा। 5 तत्वों का पिंजड़ा, तामे बोले पौन। तो 5 तत्वों में कौन है? पिंजड़े में तोता फंसा हुआ है। अब वो तोता जब वापस उड़ जाए, जेल को तोड़ के, तो 5 तत्वों से परे वो आत्म स्वरूप है। उसी के लिए साहिब ने बोला कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो कहां है? हमारे पास में, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। क्यों? भेदी गुरु नहीं मिल रहा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। वो परमात्मा कहां है? वो बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं, हम जान नहीं रहे हैं, इसलिए वो वस्तु हमसे दूर दिखाई दे रही है। तो साहिब कहते हैं दूर केवल अज्ञानियों के लिए है, और ज्ञानियों के लिए वो बहुत पास है। तो कहते हैं साहिब का घर दूर है, और जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। ज्ञानी उसको समझ रहा है कि वो मालिक कहां पे है, और अज्ञानी के लिए वो दूर है, वो नहीं जान पा रहा। तो कह रहे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ना तो मैं किसी जप से मिलने वाला हूं। कोई कहे कि मैं इतने नाम जपता हूं, मैं 108 माला जपता हूं रोज, मुझे भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में। कोई कहे कि मैं तपस्या कर रहा हूं, जंगलों में बैठ के मैं भूखा रहता हूं, मैं
जमीन के अंदर समाधि लेता हूं, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो कह रहे ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मुंह को कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं क्रियाक्रम में रहता, कहते क्रियाक्रम में भी नहीं रहता मैं। क्रियाक्रम कैसे? जैसे कोई एक्सपायर हो गया, अब उसका कहते हैं कि जब तक क्रियाक्रम ना करो जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब क्रियाक्रम करवा लिया, पंडित जी आए, सब कुछ करवा लिया, क्रियाक्रम हो गया, अब तो मुक्त हो जाना चाहिए उसे। लेकिन नहीं, 13 दिन के बाद फिर चलो लेके उसको हरिद्वार में, उसकी अस्थियां गिराओ, वहां जाके क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। यानी वो क्रियाक्रम वाली मुक्ति नहीं मिली उसे, अब हरिद्वार में जाके मुक्ति मिलेगी। फिर उसकी अस्थियों को हरिद्वार में जाके बहा दिया, अब उसको मुक्ति मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं। अब उसके बाद 1 साल के बाद फिर उसको प्रोग्राम बनाया कि भाई इसके नाम पे भोजन कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों? इसको मुक्ति मिलेगी। यानी वहां भी मुक्ति नहीं मिली जहां पे अस्थियां गिराई, अस्थियां बहाई। तो 1 साल के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? फिर 4 साल के बाद मुक्ति देने वाले बैठे हुए हैं। तो मुक्ति के नाम पे ये इतना बड़ा खेल चल रहा है, ऐसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति कब मिलेगी? जब हम उसको जीते जी जान लेंगे, जीते जी जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे, तब हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे। अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। अगर आज मिला है तभी समझ लेना कि कल को मिलेगा, क्योंकि मिल ही गया। और अगर आज नहीं मिला तो इस भ्रम में मत रहना कि कल को मिल जाएगा। आज गला गीला है, पानी नहीं पिया तो कल भी गीला है, कल भी सूखा ही रहेगा। आज गला सूखा है, कल भी सूखा ही रहेगा, क्योंकि पानी नहीं मिला। आज गला सूखा है, अभी पानी पिया, मिल गया। तो इसी भ्रम को कबीर साहब ने हर जगह तोड़ने की कोशिश करी। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। साहिब कहते प्राणों में भी नहीं है। 50-60% दुनिया भक्ति के नाम पे क्या कर रही है? श्वासों का अजपा जाप कर रही है। कोई ओम सोम जप रहा है, कोई सुहम जप रहा है, कोई केवल श्वासों पे ध्यान लगा के बैठा है। तो उसको कहते नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, और मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कोई काया में ढूंढ रहा है, कोई श्वासों में ढूंढ रहा है, कोई आकाश में सोच रहा है कि 10वां द्वार तोड़ के आकाश में चला जाऊं, वहां मिलेगा। वो कहीं नहीं मिलने वाला। वो कब मिलेगा? खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। ठीक है जी। जब भेदी गुरु मिलेगा और सैन दे देगा, तो सैन के द्वारा आपको बोध होगा कि वो मालिक मिलना कहां है। तब आप वहां पे सूरत लगाओगे, और जब आप सूरत लगाओगे तब आपको जागृति होगी, तब आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। धीरे 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 अनुभव बढ़ेगा, परमात्मा की खींच लगेगी। जब वो खींचना शुरू करेगा तब क्या होगा कि माला फेरू ना हरि भजूं, और मुख से कहूंगा राम, मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। जब वो परमात्मा खींचना शुरू करेगा तब आपने कुछ नहीं करना है, अब वो करेगा जो करेगा, मैं पाऊं विश्राम। अब हमने कुछ नहीं करना, अब हम उसकी खींच में स्थित हो जाना है। इसी को बोला तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन सो प्रीत बनी। प्रीत तभी बनेगी जब वो तुम्हें खींचेगा। कैसे खींचेगा? उस प्रेम की डोरी से। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, और वापे हंसा ना चढ़े, तो क्या सतगुरु का दोष? हमारा ध्यान सारे संसार में अटका हुआ है। केवल इस ध्यान को आपने सारे संसार से हटा के सही जगह लगा लेना है। इसी को भक्ति कहते हैं। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर रुजू। अपने ध्यान को एकाग्र करो। कहां पे करना है? उस आत्म घट में, उस आत्म स्वरूप में।
जब उस आत्म स्वरूप में आप स्थित हो जाओगे फिर आपकी मुक्ति होगी, अन्यथा इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो कुछ ना करते हुए केवल एक बात जाननी है कि जड़ और चेतन को खोल देना है, जड़ की पूजाओं से ऊपर उठ जाना है और चेतन सत्ता विराजमान जहां पे है वहां अपनी सूरत को तान देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। लेकिन इस सत्य ज्ञान के आगे उनकी एक नहीं चलेगी और वो इसी मूल ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर संत ने यही इशारा किया है कि 2020 में एक ऐसा ज्ञान आएगा जो आज से पहले कभी नहीं। नाम जप के तो एक कुत्ते को नहीं भगा सकते हम। एक कुत्ता भी सामने आ गया, मैं 100 बार कह दूंगा लाठी लाठी लाठी, वो भागने वाला नहीं है। हाथ में जब लाठी होगी ना तो पास नहीं आएगा वो, और मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाठी लाठी लाठी। तो काल भगवान से जीतना है तो एक ही चीज है जिसके आगे वो सिर झुका देता है, और वो क्या?